हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 122। अभी हैरानी से सब कुछ देख रहा था। ये धवनी को क्या हुआ? वो अरमान को इतनी बुरी तरीके से अनदेखा कैसे कर सकती थी? उसमें तो अरमान की जान बसती थी ना। ऑलमोस्ट रोने की कगार पर था। अबीर ने जल्दी से भागकर उसके पास गया और बोला, बेटा धवनी बीमार है, इसलिए वो भागकर छत पर चली गई। उनको कोल्ड है तो उन्हें डर लग रहा था कहीं आपको ना लग जाए, इसलिए उन्होंने आपको गोदी में नहीं उठाया। ठीक होने के बाद वो आपसे फिर बात करेंगी। आप अच्छी तरह से मेरी बात मानोगे तो धवनी आपसे प्यार करेंगी। अबीर ने अरमान को दिलासा दिया। अरमान ने पलकें झपकाकर अबीर से कंफर्मेशन मांगा। अबीर के हाँ कहते ही वो खुश हो गया। अरमान था तो एक छोटा सा बच्चा, ये जो बस प्यार की भाषा जानता था। उसे पता था कि धनी उससे बहुत प्यार करती है, तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसने आराम से इस बार अबीर की बात मान ली थी। बाबा के लिए दूध और सैंडविच लेकर आओ, अबीर ने एक नौकर से कहा और बाकी सबको सफाई करने के लिए कहा। दादी का बीपी थोड़ा लो हो गया था। इन सब चीज़ों से तो देखकर वो सोफे पर बैठ गई। अबीर ने एक नौकर को दादी के लिए दवाई लाने के लिए कहा और खुद धवनी से बात करने के लिए ऊपर चला गया। वो अच्छे से जानता था कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, नहीं तो धवनी अभी अरमान को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करती। अरमान में तो उसकी जान बसती है ना। धवनी के पीछे रूम में गया तो जैसे ही रूम का डोर खोला तभी उसने देखा कि धवनी अपना सामान एक सूटकेस में डालकर कहीं जा रही थी। अबीर एकदम से घबरा गया। उसने धवनी का रास्ता रोककर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? धवनी उस समय नीचे दिख रही थी। उसकी घनी पलकों के नीचे उसके ढेर सारे आंसू छिपे बैठे थे जो किसी भी समय बरस सकते थे। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की ताकि कोई उसके दिल का हाल समझ ना पाए। और अबीर से उसने सख्त आवाज़ में कहा, मैं किस हक से रहूँ इस कमरे में? हमारी शादी एक झूठ है। अबीर को इसकी बात सुनकर थोड़ा धक्का लगा। फिर भी वो बोला, तुम यहाँ अरमान के लिए आई हो ना, तो हम उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। हाँ सही है, हम सब उसी के लिए तो कर रहे हैं। हमारा एक छत के नीचे रहने का क्या मतलब है फिर? धवनी, दादी को शक हो जाएगा हमारे रिश्ते पर, इसलिए तुम जानती हो। अबीर ने धीमी आवाज़ में चारों तरफ देखते हुए कहा, कौन क्या सोचता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी दादी इतनी बूढ़ी है कि वो यहाँ आ भी नहीं पाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट हर। और कल को मेरी दूसरी शादी होनी है तो बेटर है कि मैं एक सही इंसान के लिए खुद को बचा के रखूँ। धवनी, अबीर गुस्से में चिल्लाया। उसे धवनी का दादी के बारे में यूँ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और क्या कहा कि उसने दूसरा पति, तो क्या वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती? अबीर को अपना दिल चलता सा महसूस हुआ। धवनी ने उसे इग्नोर किया और अपना सामान खींचकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। अबीर ने दुखी मन से पीछे मुड़कर धवनी को देखा और पूछा, तुम अरमान से इतना प्यार करती हो, फिर ऐसा बिहेवियर क्यों? मिस्टर अबीर, मैं अरमान से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ना कभी करूँगी। मैं क्या कोई बेवकूफ़ हूँ जो दूसरे के बच्चों को अपने पल्लू से बांध कर फिरूँ? मेरा अपना बच्चा तो है ही नहीं वो जो उसके लिए ये सब करूँ। और जब मुझे फ्री में पैसे मिल रहे हैं तो क्यों मैं इसके आगे पीछे घूमूँ? मेरे फेस पर क्या पागल लिखा है? तो क्या अरमान से तुम्हारा लगाव झूठा था? अबीर ने भरे गले से पूछा। धवनी ने दूसरी तरफ मुंह फेर कर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं छुपा पा रही थी, और बोली, वो सब मेरे लिए मतलब था। ये शब्द कहते हुए उन दोनों को लगा कि उनके अंदर जैसे कुछ टूट रहा है। अबीर को अपने दिल के टुकड़े होते हुए महसूस हुए। उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास हुआ। धवनी छत की तरफ भाग गई थी और बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लग गई थी। सच तो ये था कि अपनी ज़िंदगी में उसने विशाल के अलावा सिर्फ अबीर के परिवार को ही दिल से चाहा था, पर वो क्या करे उसे नहीं पता। वो विशाल की ज़िंदगी तो दाव पर नहीं लगा सकती ना। इन द एंड वही तो साथ रहेगा उसके, यही तो सच है। तब उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। विशाल की एक फ़ोटो थी। एक अंधेरे कमरे में अपनी माँ की गोद में वो लेटा हुआ था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो दर्द में और कमज़ोर भी था। शायद सच में उसे ढंग से खाना नहीं मिल रहा था। 4 दिन फोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। धवनी का दिल दर्द से भर उठा। उसने अपने आंसू पूछे और अपना इरादा कड़ा कर लिया। उधर आज जब अबीर रूम में आया तो उसके कपड़े चेंज करने के लिए बिस्तर नहीं थे। पूरा रूम खाली था और उदास था। अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह अबीर का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। धवनी ने उससे और उसके बेटे की सारी आदतें बिगाड़ दी थी, जैसे उसका हर सामान रेडी मिलना। अरमान को वो खुद ही सारा काम करके देती थी। अब वो पानी तक उसके पिता के हाथ से पीता था। उन दोनों का रिश्ता धवनी ने ठीक कर दिया था। पर अब धवनी को क्या हुआ था? अभी शावर में चला गया और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा कि क्या एक बार फिर उसे एक इंसान के सही रंग पहचानने में गलती कर दी है। क्या धवनी भी ऐसी ही है? क्या उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी? अगर इंसान को उसे ऐसा ही धोखा देना है तो वो उसकी ज़िंदगी में आते ही क्यों है? इससे अच्छा कि उसकी ज़िंदगी में कोई आए ही ना।
इससे अच्छा है कि वो अकेला रहे। और सबसे ज़्यादा दुख उसे अरमान के लिए था। कितना प्यार करता था वो धोनी से। अब वो धोनी के बिना क्या करेगा। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद अबीर अपने आंसू बहने से नहीं रोक पाया था। हेलो फ्रेंड्स,